दोस्तों, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मशीन न केवल हमें समझती हैं बल्कि हमारी ज़रूरतों का भी अनुमान लगाती हैं। लाइक क्रिएट आर्ट, ड्राइव कार्स एंड जो भी हमारी बीमारियां हैं उनको ठीक करने में मदद करती हैं। साउंड फ्यूचरिस्टिक, राइट? बट वेट, वी आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट वर्ल्ड। ऑल दिस हैज़ बिकम पॉसिबल थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो चलिए देखते हैं। One of the forefathers of the burgeoning artificial intelligence revolution is sounding the alarm. AI could lead to the end of the human race as we know it. So, today I will tell you a fascinating story of AI evolution from its beginning to its game-changing role in our lives today. तो अंत तक बने रहें क्योंकि यह स्टोरी उतार चढ़ाव, जीत, हार और भविष्य के लिए एक सबक से भरी है। Artificial intelligence is rapidly transforming our world, pushing the boundaries of what's possible. From cutting-edge defense technologies redefining the battlefield, AI is going to outperform human decision-making 99.9999% of the फर्स्ट पॉइंट इज एक सपना जन्म लेता है। तो चलिए 1950 के दशक में वापस चलते हैं। कल्पना कीजिए कि उस समय के कुछ प्रतिभाशाली लोगों से भरा एक कमरा है। उनमें से एक है एलन ट्यूरिंग, जो कि एक डेयरिंग क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज कैन मशीन थिंक? क्या मशीन सोच सकती है? ट्यूरिंग के विचारों ने दूसरों को प्रेरित किया एंड इन 1956 डार्टमouth कॉन्फ्रेंस ने कुछ साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा। उनका सपना ऐसी मशीनें बनाने का था जो कि हम इंसानों के विचारों की नकल कर सकें। उस समय यह सपना ऐसा था लाइक फ्लाइंग कार्स व्हेन पीपल वर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू एयरप्लेन। शुरुआती कंप्यूटर को स्ट्रिक्ट रूल के साथ प्रोग्राम किया गया था, लाइक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दे कुड प्ले चेस और सॉल्व इक्वेशंस, लेकिन उनकी सीमाएं सीमित थी। यह एक बच्चे को केवल वही दोहराने के लिए सिखाने जैसा था जो उसे बताया गया है, लेकिन कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता था। सेकंड पॉइंट इज आशा और असफलता है। तो 1970 और 80 के दशक की बात है जब एआई महानता के लिए तैयार लग रहा था। द राइज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, जब ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे थे जो कि किसी स्पेसिफिक फील्ड की डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए डिसीजन ले सकते थे, जिसने सभी को एक्साइटेड कर दिया था। नाउ कंपनी इन्वेस्टेड मिलियंस एक्सपेक्टिंग दी सिस्टम्स रिवॉल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज। लेकिन एक समस्या थी, अगर कोई प्रॉब्लम उनकी प्रोग्रामिंग से बाहर होती तो वे उसे अपना नहीं पाते थे। यह कुछ ऐसा था कि आपके पास एक जीपीएस है लेकिन वह सिर्फ एक शहर में काम करता है। इट्स इम्प्रेसिव बट नॉट वेरी प्रैक्टिकल। जैसे जैसे निराशा बढ़ती गई, फंडिंग खत्म होती गई एंड द वर्ल्ड एंटर व्हाट्स कॉल्ड एआई विंटर। यह एक कठिन समय था, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, बस एक मध्यांतर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एआई वापसी, डेटा और लर्निंग। लेट मी टेल यू अबाउट द बिग कमबैक ऑफ एआई। 1990 के दशक के अंत में और 2000 दशक की शुरुआत में 3 गेम चेंजर ने एआई को फिर से जिंदा किया। सो फर्स्ट वन इज द इंटरनेट एक्सप्लोडेड, जिससे एआई को बड़े डेटा तक पहुंच मिली। यह कुछ ऐसा था कि मान लीजिए किसी को दुनिया की सारी रेसिपी अपनी उंगलियों पर रखकर खाना बनाना सिखाया जाए। यही कुछ एआई के साथ हुआ। सेकंड पॉइंट इज एडवांस प्रोसेसर और जीपीयू की बदौलत कंप्यूटर जो काम पहले कई दिनों में कर पाते थे वो अब कुछ मिनटों में करने लगे। थर्ड पॉइंट इज फाइनली 1980 के दशक में मशीन लर्निंग ने कदम रखा, जिसकी वजह से हर कदम पर प्रोग्राम करने की बजाय साइंटिस्टों ने मशीनों को डेटा से सीखना सिखाया, जैसे कि कोई बच्चा अनुभव से सीखता है, जिसकी वजह से इनक्रेडिबल सफलताएं मिली। जैसे कि 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हराया। and he should get an Oscar. And he should get $300,000. And whoa, Deep Blue Kasparov after the move C4. यह तो बस शुरुआत थी। जल्द ही एआई सिर्फ गेम ही नहीं खेल रहा था, बल्कि डॉक्टरों की मदद, भाषाओं का अनुवाद और हमारी इस दुनिया को समझने में मदद कर रहा था। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डीप लर्निंग का उदय, विच इज अवर फोर्थ पॉइंट। सो द रियल मैजिक हैपन विद द डीप लर्निंग। मान लीजिए कि आप कंप्यूटर को कैट्स एंड रैट्स की हजारों फोटोज देते हो, तब जाकर वो समझ पाता है
कि कौन सी फ़ोटो रेड की है और कौन सी फ़ोटो कैट की है, बट डीप लर्निंग के बाद मशीन पैटर्न को एनालाइज करके खुद ही इसका पता लगा लेती थी कि कौन सी फ़ोटो रेड की है और कौन सी फ़ोटो कैट की है। हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से प्रेरित होकर इस टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसे टूल्स को जन्म दिया जो कि हम हर दिन यूज़ करते हैं, लाइक स्पीच रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन एंड इवन नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, ऑल पावर्ड बाय डीप लर्निंग। सबसे चौंका देने वाला क्षण 2016 में आया जब गूगल के डीप माइंड ने अल्फागो बनाया। यह एक ऐसा एआई था जिसने गो गेम में वर्ल्ड चैंपियन को हराया। The victory of Lee easily concerns by Go game players and other game viewers around the world. That the top-class Go Grandmaster would not garner a single win from the Google-developed machine. The 33-year-old Lee, who turned pro at the age of 12, has grabbed 18 international titles, the second most in the world of the ancient board game. In the final bout scheduled to kick off at 1 p.m. today, he is set to face the self-learning computer with Blackstones as he wished. यह गेम इतना कॉम्प्लेक्स था कि कई लोगों को लगता था कि कोई भी मशीन इस गेम में महारत हासिल नहीं कर सकती, बट AI wasn't just smart, it was superhuman in some areas. Now the fifth point is हमारे दैनिक जीवन में AI। आज AI हर जगह है और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। जब आप सिरी या एलेक्सा से कोई प्रश्न पूछते हैं तो AI आपकी आवाज़ समझ सकता है, और जब आप YouTube एंड Instagram पर शॉर्ट्स एंड रील स्क्रॉल करते हैं तब AI भविष्यवाणी करता है कि आप आगे क्या देखना पसंद करेंगे, और जब आप फोटोज़ एंड वीडियोस को एडिट करने के लिए कुछ ऐप्स का यूज़ करते हैं तब AI वहाँ पर आपके लिए और बेहतर बना देता है। इवन इन सीरियस फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर में भी AI बदलाव ला रहा है, जैसे कि डॉक्टरों की तुलना में AI मेडिकल स्कैन को तेज़ी से एनालाइज कर रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों को सही करने में जल्दी मदद मिल रही है। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स आर मेकिंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन अवर सोसाइटी। नाउ द लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज AI का भविष्य, अनंत संभावना है।